तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं नरेशन का सेकंड पार्ट कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है मतलब कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और ये है आपका ज्ञान का इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट देखिए, अब इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो कैसे इनडायरेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऐसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन करने के लिए, इंट्रोगेट करने के लिए करते हैं, मतलब जिस सेंटेंस का यूज हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो अगर कोई सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर इस रूप में है, इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव है। ठीक, देखिए अब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जैसे देखिए हैव यू डन दिस, ये देखिए आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, आर यू प्लेइंग हॉकी, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एक इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा और एक ऐसा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हेल्पिंग वर्ब के पहले यही क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, ये बाकी सब सेम रहेगा, यहीं पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। मिलाइए, जैसे देखिए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, देखिए हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए ये तो सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो सेम है। ठीक, हुआ क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया है। ओके, अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए लिखा वेयर डू यू लिव, देखिए ये लिखा वेयर डू यू लिव, तो क्वेश्चन वर्ड देखिए पहले आ गया है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड हो या ना हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। व्हाई आर दे वीपिंग, सब्जेक्ट के पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ठीक, और ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमको पढ़ना है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपको पता ही होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमेशा आप याद रखिए कि कभी भी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना चाहिए कौन सा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, यहाँ कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको यही देखना चाहिए कौन सा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव है। अब कैसे पता चलेगा इंट्रोगेटिव है, स्ट्रक्चर देख करके हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है कि कौन सा सेंटेंस है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो सबसे देखिए, सबसे पहले हम सेट को चेंज करेंगे, याद रखिए सबसे पहले हमको यहाँ देखना चाहिए कौन सा सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेट चेंज होगा। ठीक, ये सेट हमेशा जैसे जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस चेंज होगा वैसे वैसे सेट भी चेंज होता रहेगा। तो सेट कभी टोल्ड में बन जाएगा, कभी आस्क में बनेगा, कभी रिक्वेस्ट में बनेगा, कभी कर्स में बनेगा, कभी एक्सक्लेम में बनेगा। तो ये एक्सक्लेम बनेगा कि कर्स बनेगा कि आर्डर बनेगा कि आस्क बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ कैसा सेंटेंस है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम लोग सेट को चेंज करेंगे और सेट को हम लोग आस्क में चेंज करेंगे। अब ये चाहे ऑब्जेक्ट रहेगा तब भी सेट को आस्क में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी सेट को आस्क में चेंज करना है। मतलब कि अगर यहाँ इंट्रोगेटिव है तो सेट को हम लोग आस्क में चेंज करेंगे चाहे ऑब्जेक्ट हो या न हो। और असर्टिव में क्या था कि इसको लोग टोल्ड बना रहे थे, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट था तब, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक, तो देखिए चेंज करते समय ध्यान रखना चाहिए
टेंस इसका नहीं बदलना चाहिए, टेंस इसका चेंज नहीं होना चाहिए, जो टेंस से है वही टेंस इनडायरेक्ट में भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखिए से लिखा है तो हम लोग आस्क लिखेंगे, से में अगर यस जुटा है तो आस्क में यस जोड़ देंगे, विल से लिखा है तो हम लोग विल आस्क कर देंगे, वह इसका से का सेकंड लिखा है तो हम लोग आस्क का सेकंड लिखेंगे, मतलब कि से को हम लोग आस्क के रूप में बदल देंगे। तो पहला रूल है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव आया तो सेड को आस्क में चेंज करेंगे, ठीक। रूल नंबर सेकंड, ये जो इन्वर्टेड कामा आएगा, इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। याद करिए असर्टिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में था कि इन्वर्टेड कामा को हटा दे रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा रहे थे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो ये कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, दैट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब लगेगा या तो इफ़ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे या कोई क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये इन्वर्टेड कामा हटा करके हम लोग इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। दूसरा चीज़ कि ये इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, देखिए ये जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेट को आस्क में चेंज करेंगे, इसको हटा के इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग असर्टिव में चेंज कर देंगे, किसमें, असर्टिव में। तो असर्टिव इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेंटेंस देखिए, अगर ऐसे लिखा है सब हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब, तो इसका मतलब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग इसको असर्टिव कर देंगे। तो किसी भी सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में कर दीजिए यहाँ, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक, ये आपका असर्टिव हो गया। तो इस ये दिया रहेगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, ये क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। अब बाकी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो प्रोनाउन आएगा, ठीक, वो जैसे पीछे आपको बताया गया है कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आएगा तो प्रोनाउन चेंज ही नहीं होगा। फिर इसका टेंस बदलते हैं, टेंस कब बदलता है, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, अगर ये फ्यूचर में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, अगर ये पास्ट है तो फिर इसका टेंस बदलेगा, वही पुराना रूल है। और जो भी नियरनेस वर्ड, निकटता सूचक शब्द आएगा उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्द में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया आपका रूल। अब देखिए कि पहले हम लोग इस सेड को किस में बदलेंगे, आस्क के क्रम में। दूसरा, इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे, इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड। इफ़, वेदर, क्वेश्चन वर्ड ये सब कंजक्शन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, जब असर्टिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अंदर आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले चला जाएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसके लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। अब देखिए प्रोनाउन, वर्ब, नियरनेस वर्ड सब पहले के अनुसार। अब आप एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं इसको हमको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो पहले देखिए आ गया, ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग हॉकी। तो हम क्वेश्चन आता है तो पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा सेंटेंस है, पहले हमको इसी को चेक करना चाहिए। तो कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे मालूम कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा, ये इंट्रोगेटिव है। अब इनडायरेक्ट बनाइए तो सब हम लोग ही को ही रहने देंगे, सेड को किस में बदलेंगे, आस्क में। अभी ऊपर बताए हैं, अगर ये मी नहीं रहता तब भी आस्क बनता है, और दिया है तब भी बनेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के या तो इफ़, वेदर लगाएंगे या क्वेश्चन वर्ड, दैट तो नहीं लगेगा, तो इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। कब, जब ये इंट्रोगेटिव रहेगा तब। तो इंट्रोगेटिव है तो इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़, वेदर या क्वेश्चन वर्ड। अब इफ़, वेदर और क्वेश्चन वर्ड में से कौन लगेगा, तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ में अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो इन्वर्टेड कामा हटा के क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। लेकिन अगर इन क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है, पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़ या वेदर लगेगा। फिर से सुनिए कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है, पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़, वेदर। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है तो इन्वर्टेड कामा हटा के उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सेट का क्या हो जाएगा, आस्क, इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़ और वेदर में से चाहे जो लगा लीजिए। पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो या तो इफ़ लगाइए या तो वेदर लगाइए, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो लगा लीजिए, ठीक।
उसके बाद अंदर चलिए, तो अंदर चलेंगे तो इसको हम लोग असर्टिव करेंगे। असर्टिव मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर, लेकिन चेंजिंग करते हुए। ये प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, मी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू चेंज होगा मी के अनुसार। यू सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यू इधर आके आई बन जाएगा। और ये किस टेंस में लिखा है, पास्ट में, इसलिए इसका टेंस बदलेगा। है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना चाहिए। तो इज एम आर बदल के वाज वेयर हो जाता है, तो ये इधर जाके वाज हो जाएगा, तो ये यहाँ आएगा आई बन जाएगा, और ये इधर जाके क्या चेंज हो जाएगा वाज। ये आर का क्या हो गया वाज, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में लिखा है। ठीक, और बाकी और कुछ चेंज करना ही नहीं है। ठीक, ये हटा करके फुल स्टॉप लगा दिए। ये देखिए असर्टिव हो गया, पहले सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। जब असर्टिव बना है तो पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में चला गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए ही सेड हैव यू डन इट, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है। अब इनडायरेक्ट बनाइए, ही का ही रहेगा, सेड को किस में चेंज करेंगे आस्क में। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ मान लिया। ऑब्जेक्ट इसलिए माना है क्योंकि ये सेकेंड पर्सन दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो हमने मान लिया। ठीक है, तो यू को हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या मान दिया मी। ठीक, अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़ या वेदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है। ठीक, तो इफ़ वेदर में से चाहे जो लगा लीजिए। अब नेक्स्ट कि इसको हम लोग असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव माने ये इधर चला जाएगा इधर, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई, और ये इधर चला जाएगा लेकिन ये हैड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट में लिखा है। तो आई ये इधर आके आई, इधर जाके हैड, डन इट ऐसे क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज हो लेकिन नॉट नहीं है, डू डज हो लेकिन नॉट नहीं हो। देखिए डू लिखा है ना, नॉट है, देखिए कहीं है नहीं, नहीं दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब दिया है मतलब डू डज सब्जेक्ट के पहले है, केवल डू डज की बात कर रहे हैं। अगर डू डज पहले दिया है, नॉट नहीं है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस डू डज को हटा देते हैं। देखिए तो ही का ही, सेड का आस्क, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है ना, इन्वर्टेड कामा हटा क्या लिखेंगे इफ़, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अब इसको असर्टिव ये इधर करेंगे इधर, तो ही थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होता है, ये यहाँ आ गया। अब ये पास्ट में है तो रूल के अनुसार इसको चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए डू डच तो दिया लेकिन नॉट नहीं है, नहीं दिया ना, तो इसको हटा दो, चेंज नहीं करना, हटा देना है, तो हो जाएगा ही। अब देखिए तो ये जब हट जाएगा तो ये किस टेंस में है, पास्ट, तो इसका टेंस बदलेगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। ठीक, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। तो मतलब कि डू डज हो लेकिन नॉट नहीं हो तो डू डज को हटा देना है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ जाए कि जिसमें डू डज के साथ नॉट भी दिया हो, देखिए डज है नॉट भी है, रीता सेड डज राम नॉट सिंह, ये डज भी दिया नॉट भी दिया, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए सेड को क्या करेंगे आस्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़, इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव, ये इधर जाएगा इधर, तो राम नाउन है, नाउन बदलेगा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए इधर जाएगा। ठीक, तो डज के साथ यहाँ क्या लिखा नॉट, अगर ये नॉट नहीं रहता तो इसको छोड़ देते, लेकिन यहाँ नॉट दे दिया है तो हम लोग डज को डिड में चेंज करेंगे, क्यों, है पास्ट है तो इसको चेंज करेंगे ना, तो डू डज का पास्ट डिड होता है। ये हो गया नाई नॉट सिंग, ये हटा के क्वेश्चन फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगर ऐसा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, किससे, क्वेश्चन वर्ड से, जैसे देखिए देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है, बस अंतर क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है लेकिन क्वेश्चन वर्ड भी दे दिया है, बस यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, यही अंतर है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आएगा इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रूल वही रहेगा। देखिए ये इंट्रोगेटिव है तो सेट को पहले हम लोग आस्क में चेंज करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये आस्क्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ़ वेदर या क्वेश्चन वर्ड,
तो इफ़ वेदर तब लगेगा जब यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड, अरे हेल्पिंग वर्ब पहले दिया रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, यही सेंटेंस में पहले दिया हो तब। तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लोग कंजक्शन माना देते हैं, मतलब इन्वर्टेड कामा हटा के इसको और इधर सरका ले जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा कंजक्शन। ठीक, अब इसके बाद जो बचता है इसको असर्टिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट इधर चला जाएगा, ये इधर, लेकिन यूज सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार आई हो जाएगा और डू इधर चला जाएगा। तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डू डज के साथ देखा जाता है नाट दिया है कि नहीं, तो नाट है, देखिए नहीं है, तभी बताएं कि डू डज हो लेकिन नाट ना हो, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। अगर यही नाट रहता तो डू को डिड में बदल देते, लेकिन है ये नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो ये इधर आके आई बन गया, है लिखाएगा नहीं, बचा क्या ये। अब इसको, ये वर्ब है तो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब चेंज होता है, लेकिन यहाँ देखिए अगर ये प्रेजेंट होगा तब इसका वर्ब नहीं चेंज होगा, अगर ये फ्यूचर होगा तब भी नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर ये पास्ट है तो इसका टेंस चेंज होगा। तो ये पास्ट में लिखा है तो इसका मतलब ये चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यू आई हो जाएगा, आई लीव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मोहन सेड व्हाई वाज ही वीपिंग। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मोहन ऐसे रहेगा, सेड को आस्क, इन्वर्टेड कामा हटा के इसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अब जो बचता है इसको असर्टिव करेंगे, ये इधर ये इधर। ही प्रोनाउन है लेकिन थर्ड है, ये नहीं चेंज होगा, तो ही। अब ये किस में है, पास्ट में, तो जब पास्ट में तो इसका टेंस चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वाज लिखा है और ये बीइंग लिखा है, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सेड को आस्क बनाएंगे, इसी से सेंटेंस को जोड़ देंगे, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इधर आएगा, थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ही सेड व्हेन विल यू गो टू मोहन, व्हेन विल यू गो, आइए देखिए कामा लगा करके मोहन अलग लिखा है। अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन कामा लगा के अलग लिख दिया जाए, चाहे वो नाउन सेंटेंस के शुरू में हो और चाहे लास्ट में हो, कामा लगा करके अगर कोई नाउन अकेले लिखा है तो इसका मतलब वो नाउन वोकेटिव केस में है। किस केस में, वोकेटिव केस। ठीक, वोकेटिव केस मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति को उसका नाम लेके पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो जो नाउन होता है वो वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस की पहचान होती है वो कामा लगा करके अलग रहेगा। तो देखिए ये कामा लगा के अलग है। तो अगर किसी सेंटेंस में वोकेटिव केस का नाउन दिया है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वोकेटिव केस को उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं, मतलब उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए ये वोकेटिव केस में लिखा है ना, ये लास्ट में। ये ऐसे भी हो सकता है, मोहन कामा व्हेन विल यू गो, ये भी वोकेटिव है। ठीक, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का ऐसे रहेगा, हाई इंट्रोगेटिव है तो सेट का आस्क, आइए इधर जाके बन जाएगा ऑब्जेक्ट। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड दिया है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता तो इफ़ या वेदर लगाते, तो दिया है उसी को लिखेंगे। इसके बाद इसको असर्टिव बनाएंगे, ये इधर चला जाएगा, इधर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। अब ये पास्ट में लिखा है तो इसका टेंस भी बदलेगा, आई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही बदलते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब विल है, इसी को बदल देंगे, विल का पास्ट हो जाएगा वुड। ठीक है, गो ऐसे रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक लास्ट और देखिए, ये दूसरा रोल है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसमें दो लोग बात कर रहे हैं। आई सेड टू अनिल, मैं हूँ और एक अनिल है। मैंने अनिल से कहा कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चला सकते हो। ठीक, इसके आगे अनिल जवाब दे रहा है यस, हाँ। यहाँ देखिए अब तक हम लोग जो सेंटेंस लगा रहे थे बस यहीं तक था ना, ये था, ये नहीं था। मतलब एक आदमी बोल रहा था, एक सुन रहा था, सेंटेंस हो गया। तो इसमें बोलने वाला बोला, सुनने वाला सुना, फिर सुनने वाला उसका जवाब भी दे रहा है। ठीक, तो अगर कुल मिला के अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ यस लिखा है, यहाँ नो भी आ सकता है। अनिल सेड यस, अनिल सेड नो। तो जब हम ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो पहले देखिए करते क्या हैं कि
समझने का प्रयास करिए। लिखा है, पहले हम लोग इसको छोड़ देते हैं, पहले इसी को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड को आस्क में बनाएंगे। आई का आई हो जाएगा, सेड का हो जाएगा आस्क, ये आपका ऐसे लिख जाएगा। इन्वर्टेड कामा हटा के इफ़, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब दे दिया। इसके बाद सेंटेंस को क्या करेंगे, असर्टिव, सब्जेक्ट इधर, ये इधर, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। ये पास्ट में लिखा है तो कैन का हो जाएगा कुड, ड्राइव ऐसे रहेगा, कार ऐसे रहेगा। इतना हो गया। अब इसको बनाते हैं हम। जब इन्वर्टेड कामा के अंत में अगर केवल यस या नो दिया है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो देखिए हम करते क्या हैं कि कई रूल है। तो पहले क्या करते हैं, उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ सेड लिखा है और यस लिखा है, क्या लिखा है, यस। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे ही रहने, सेड है तो सेड ही रहने देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखेंगे। है जो यस है, यस के जगह पे हम लोग सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। ठीक, तो देखिए यस। अब रुकिए, हम इसको ऐसे समझा रहे हैं। यहाँ पर जो ये यस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अनिल, देखिए समझिए आप ध्यान से, अनिल सेड लिखा है तो यहाँ इन यस हो गया ना। ये यस का मतलब, यहाँ यस का मतलब है यस आई कैन। पूछ रहा है कि क्या तुम कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चला सकते हो। अनिल सेड यस, अनिल ने कहा हाँ, तो हाँ का मतलब क्या हुआ, मैं चला सकता हूँ। तो इसका पूरा आंसर ऐसे लिखा होना चाहिए, आई कुड। तो यहाँ यस का मतलब आई कैन से, किससे है, आई कैन से, ठीक है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा। ये जो अनिल सेड है, अनिल सेड, अब इन्वर्टेड का नाम हो गया आई कैन। तो अनिल को अनिल रहन, सॉरी देखिए अनिल सेड, जो इसका आंसर आएगा, आंसर जो दिया ना ये अनिल सेड, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ यस का मतलब आई कैन से है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनिल सेड और इन्वर्टेड कामा के अंदर आई कैन, मैंने यस के जगह पे आई कैन लिख दिया। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे रहेगा, सेड को ऐसे ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, क्यों, क्योंकि ये असर्टिव है, पहले सब्जेक्ट आ गया है। अब उसके बाद सारा परिवर्तन ही होगा, ये आई सेकंड पर फर्स्ट पर्सन है, अनिल के अनुसार हो जाएगा ही, ठीक। आइए पास्ट में है इसलिए कैन का हो जाएगा कुड, हो गया, ठीक। अगर मान लेते हैं यहीं पे नो रहता, अगर यहीं पे नो, चलिए अभी उसका नीचे एग्जांपल है। अभी देखिए एक तो आंसर इसका ये हो गया, ठीक। दूसरा हम इसको और तरीके से भी लगा सकते हैं, क्या, ये अनिल ने क्या जवाब दिया है, यस जवाब दिया ना, ठीक है। तो यस का मतलब आई कैन से है, या हम यस का मतलब ये भी देखिए, यस का मतलब हो गया हम पूरा आंसर लिखें। एस का मतलब वो क्या कह रहा है कि आई कैन ड्राइव, ठीक। तो फिर वही बात आ जाएगी, अनिल सेड, इन्वर्टेड कामा में यस, इन्वर्टेड कामा में यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनिल सेड, इन्वर्टेड कामा में हो गया आई कैन ड्राइव। बात ओके है। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब तक के आंसर दिया है, तो हम यहाँ तक भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तक लिख सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन, मैंने पूरा सेंटेंस जो कह रहा है यस हाँ, तो हाँ का मतलब मैं चला सकता हूँ, पूरा सेंटेंस मान लेते हैं, मैंने उस एस को विस्तार करके ऐसे कर लीजिए। अब इसको इनडायरेक्ट बनाइए तो हो जाएगा अनिल सेड का सेड, ठीक है, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, अनिल के अनुसार हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, और ये हो जाएगा ड्राइव। तो हमारा आंसर देखिए ये भी है, ठीक, और ये भी है। देखिए अनिल सेड, क्वेश्चन देखिए आप, ठीक। तो हमने इसको ऐसे ही बना दिया, अब इसको जोड़ रहे हैं, ठीक। तो अनिल सेड, इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी बताए हैं कि यस का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। या हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा सेंटेंस लिखें, अनिल रिप्लाइड, कहाँ गया, रिप्लाइड दैट,
रिप्लाई। सेड भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमने ये सेड लिखा है, ठीक है ना, ये सेड, यहाँ सेड को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड को सेड रहने देंगे या सेड को रिप्लाई में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब देखिए अब इसी को हम क्या नाम है, यहाँ पे यस का मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हम चाहे तो पूरा सेंटेंस लिख दें। यहाँ यस का मतलब यस को विस्तार करके यस, ठीक, आई कैन ड्राइव, तो उसको अब इनडायरेक्ट में बनाइए। जैसे बताए हैं कि यस का मतलब क्या हुआ, एक आंसर ये भी हो सकता है कि यस का मतलब आई कैन ड्राइव है, ठीक, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से, ठीक, देखिए पूरा सेंटेंस लिख के उसको इनडायरेक्ट बना दे, बन गया, ठीक। हम चाहें तो एक उपाय और है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एस को हटा दें, एस को हटा दें, देखिए अनिल, इसको बता रहे हैं, ठीक, अनिल सेड को रिप्लाइड में बदलिए, किस में, रिप्लाइड में। आइए हटा करके लिख दिए इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव। अब आपके पास देखिए एक तरीका ये है, एक तरीका पूरा सेंटेंस लिखिए, एक तरीका है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब केवल लिख करके छोड़ दीजिए, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, अब ये देखिए ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे देखिए आई सेड नो, अब तो इन्वर्टेड कॉमा में केवल नो आ गया, इसको छोड़ दीजिए, पहले उसको आप बनाइए। तो ही का ही, सेड का आस्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ये इधर करिए ये इधर करिए, तो यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा, हाई पास्ट है तो आर बदल के हो जाएगा वाज, गोइंग ऐसे रहेगा, ठीक। अब नीचे अब इसको देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, आई ऐसे ही रहेगा, अब इसको हम लोग सेट का सेट ही रहने दें, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखें, और यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ तक लिखना हमको। ये क्या लिखा, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे पूछा क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हम उत्तर क्या देंगे, वो पूछ रहा है रहा रही में पूछ रहा है क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी रहा रही में आएगा, तो हम लिखेंगे नो, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये नहीं होगा कि मैं नहीं जा सकता हूँ, ये नहीं होगा, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये लिखा है आई सेड नो, तो यहाँ नो का मतलब क्या है, नो का मतलब हुआ कि आई एम नॉट, या नो का मतलब हो गया आई एम नॉट गोइंग। तब मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में ये है या ये है, चाहे जो मान लीजिए और उसी के अनुसार बदल दीजिए। तो अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम इसको ये मानते हैं, मतलब ऐसे आई सेड, नो की जगह लिख दें आई एम नॉट, ठीक, तो हो जाएगा आई का आई, सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फिर आई, ये पास्ट है तो एम का हो जाएगा वाज, ये हो जाएगा आपका नॉट। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हो जाएगा कि अगर हम आई एम नॉट ये पूरा सेंटेंस ही लिख दें गोइंग, तो इसका आंसर आ जाएगा आई सेड दैट आई वाज नॉट गोइंग। सेड की जगह हम लोग रिप्लाई भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रिप्लाई भी लिख सकते हैं। तो देखिए आई सेड दैट आई वाज नॉट एक आंसर, दूसरा आई सेड दैट आई वाज नॉट गोइंग। या एक आपका तरीका और है, एक तरीका और क्या है कि हम लोग नो को हटा करके इन निगेटिव शब्द जोड़ते हैं। जैसे देखिए लिखा ना, देखिए आई सेड इन्वर्टेड कॉमा में नो, वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है इसीलिए थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं। तो आई को आई इसको सेड ही रहने दीजिए, चाहे रिप्लाइड लिख दीजिए, रिप्लाइड लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इन। अब ये यस था तो अफर्मेटिव लिखे थे, नो आ गया तो निगेटिव, केवल यही जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए वही चीज़ लिखा है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो है ये ऐसे ही बनाएंगे। इसके लिए हम लोग देखिए या तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तक लिखें या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब तक लिखें, ठीक है। तो देखिए आई सेड नो, तो आई सेड दैट आई वाज, ठीक, नॉट यहाँ तक रहेगा, या आई सेड दैट आई वाज नॉट गोइंग, या नो को हटा के रिप्लाइड इन निगेटिव लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए, ढेर सारा शेयर करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।